नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किम जोंग उन, उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने इजराइल को बड़ी वार्निंग दी है और उन्होंने ये कहा है कि अगर इजराइल ने अब की बार ईरान पर हमला करने की हिम्मत की तो उसका नतीजा ये होगा कि इजराइल नक्शे से मिट जाएगा, इजराइल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये धमकी दी है, ये चेतावनी दी है, किम जोंग उन की तरफ से दी गई है। किम जोंग उन ने कहा है कि पिछली बार 12 दिन की जो जंग हुई वो सीज फायर हुआ, इसलिए वो जंग रुक गई, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा और अगर जंग होती है तो इजराइल को करारा जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि शायद इजराइल पूरी तरह से तबाह हो जाए और ईरान की बड़ी जीत होगी। ये कहना है किम जोंग उन का। देखिए, उन्होंने जो है कई और बातें कही हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। नॉर्थ कोरियाज लीडर किम जोंग उन हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड इजराइल, डिस्क्राइब्ड इट एज अ टेररिस्ट प्रोजेक्ट। किम जोंग उन ने इजराइल को एक टेररिस्ट प्रोजेक्ट कहा है, उनकी तुलना एक टेररिस्ट प्रोजेक्ट से की है और कहा है कि सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। वो कहते हैं कि इजराइल जो है वो एक जो है टेररिस्ट प्रोजेक्ट की तरह है, जिसका समर्थन जो है वो अमेरिका कर रहा है और वो उसको सपोर्ट कर रहा है। While reaffirming Pyongyang's long-standing refusal to recognize it as its support for the Palestinian people, उन्होंने ये कहा है कि हम कभी इजराइल को मान्यता नहीं देंगे और नॉर्थ कोरिया हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा। एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया। देखिए, किम जोंग उन पहले भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो किसी कीमत पर इजराइल को जो है एक देश के रूप में मान्यता नहीं देंगे और उन्होंने हमेशा ये बात कही कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं और एक बार फिर उन्होंने गजा को लेकर ये बात दोहराई है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई और बातें कही। किम सेड द इजरायली रिजीम ऑपरेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेस्टर्न पावर्स। उन्होंने ये कहा कि इजराइल जो है वो जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी शक्तियों के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, एक ऐसे देश के रूप में काम करता है जो अमेरिका और जो यूरोपीय देश है उसके उनके जो इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। एम्फेसाइजिंग दैट वॉशिंगटन बैक्स इजराइल टू एडवांस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया। उनका ये कहना है कि अमेरिका अपने जो इंटरेस्ट होते हैं, अपने जो हित होते हैं, अपने जो लक्ष्य होते हैं, उसको इजराइल की मदद से पूरे मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में लागू करने की कोशिश करता है। यानी किम जोंग उन ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है एक टूल की तरह है जिसका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, एक ऐसा देश है जिसके ज़रिए अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ को मिडिल ईस्ट पर लागू करता है, वहाँ पर थोपने की कोशिश करता है और अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। देखिए, किम जोंग उन ने पहले भी ये बात कही थी कि अगर जंग होती है तो हम हमेशा ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन अब ये ईरान के साथ खड़े रहने वाली बात जो है ये थोड़ी आगे बढ़ गई है। जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको बनाने का काम नॉर्थ कोरिया में भी हो रहा है। नॉर्थ कोरिया में कई ऐसे कारखाने हैं जो ईरान की मिसाइल्स को बना रहे हैं। कई बड़े खुलासे ये कह रहे हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से और इस तरह की खुफिया रिपोर्ट्स आई जिसमें बताया गया कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं, खास तौर पर शाहिद सीरीज़ के जो ड्रोन हैं वो भी नॉर्थ कोरिया में बनाए जा रहे हैं। इस पे हम अलग से एक वीडियो करेंगे। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से कई मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र भी की गई हैं ईरान को। यानी ईरान के मिसाइल्स को लेके, ईरान के ड्रोन्स को लेके एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्थ कोरिया में चल रहा है और बताया जा रहा है कि किम जोंग उन अब खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं। और ये भी कहा गया कि अगर अगली बार जंग होती है तो उसमें रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया, ये 3 देश ऐसे होंगे जो शायद एक बड़ी एग्रेसिव भूमिका निभाएं ईरान के साथ। और यही बात उन्होंने फिर एक बार कही है। देखिए, पिछले 48 घंटे में जिस तरह से इजराइल के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनकी तरफ से बयान आया कि ईरान में बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, ईरान में जो है मिसाइल ड्रिल हो रही है और इसके चलते जो है वो ये भी कोशिश हो सकती है कि ईरान जो है इजराइल पर हमला कर दे। इसको लेकर बड़े खौफ रहा पिछले 48 से घंटे में और करीब पिछले 3 दिनों से इजराइल में काफ़ी खौफ है। जितने डिफेंस सिस्टम हैं, डेविड स्लिंग हो, थार्ड हो, आयरन डोम हो, सब एक्टिवेट कर दिए गए और ये सब शुरू हुआ उस बयान के बाद से जो इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने दिया। उसके बाद देखिए, सब जगह मिडिल ईस्ट में ये चर्चाएं थी, पूरी इंटरनेशनल मीडिया में ये चर्चाएं थी कि क्या वाकई ऐसा है कि ईरान की जो मिलिट्री ड्रिल है इसके बाद क्या इजराइल पर हमला भी हो सकता है।
क्या जंग इजराइल और ईरान के बीच एक नई जंग फिर शुरू हो सकती है? इन बातों को हवा इसलिए भी मिल रही है कि नेतन्याहू जा रहे हैं 29 तारीख को मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से। इन तमाम मुद्दों के बीच में नॉर्थ कोरिया की तरफ से स्टेटमेंट आना, किम जोंग उन की तरफ से स्टेट आना और ये कहना कि इजराइल एक टेररिस्ट प्रोजेक्ट है, अमेरिका उसको बैक कर रहा है और अगर ईरान और इजराइल की जंग होती है तो इस बार इजराइल नक्शे से ही मिट जाएगा, पूरी तरह से सफाया हो जाएगा इजराइल का। ये एक बड़ा सपोर्ट है जो उन्होंने ईरान के लिए दिया है और अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए उन्होंने चिंता बढ़ाने वाले बयान दिए हैं। और जो हथियारों को लेकर दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन चल रहा है वो शायद अब सबके सामने है। इस सूरत में अगर टेंशन बढ़ता है ईरान या इजराइल को लेकर, एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है मिडिल ईस्ट में, जिसमें नॉर्थ कोरिया एक बड़े दोस्त की तरह शामिल होगा ईरान के। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।